नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता रूपेश रावते ने बालाघाट मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया, लौंजी क्षेत्र के भानेगांव बिजली उपकेंद्र में किसानों की बिजली समस्या को लेकर के आक्रोश देखने को मिला, जहां जनपद उपाध्यक्ष अजय अवसरे के नेतृत्व में सैकड़ों किसान उपकेंद्र पहुंचे और बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों का कहना है कि वर्तमान में उन्हें केवल 6 से 7 घंटे ही बिजली मिल रही है, जिससे खेतों की सिंचाई करने में भारी परेशानी हो रही है। किसानों ने मांग किया है कि बिजली आपूर्ति को बढ़ाकर कम से कम 10 घंटे किया जाए, ताकि फसलों की सिंचाई समय पर हो सके। इस दौरान किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि बिजली विभाग के जेई के द्वारा ओवरलोड की समस्या को लेकर के कोई ठोस तैयारी नहीं की गई है। किसानों का कहना है कि ट्रांसफार्मर और बिजली लाइन पर लोड अधिक होने के कारण बार बार बिजली कटौती की स्थिति बनी रहती है, जिससे खेती का कार्य प्रभावित हो रहा है। किसानों ने बताया कि कई बार विभाग को इस समस्या के बारे में अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। इससे किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। जनपद उपाध्यक्ष अजय अवसरे ने कहा है कि किसानों की समस्या को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। यदि आने वाले 7 दिनों के भीतर बिजली आपूर्ति में सुधार नहीं किया गया तो किसानों के साथ मिलकर बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के बिजली विभाग को ज्ञापन सौंपा है और जल्द समाधान की भी उम्मीद जताई है। आगे क्या कुछ चर्चा हुई, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। यहाँ किसानों के बीच में उपस्थित हुए हैं। किसानों की बिजली की समस्या जो लगातार 10 घंटे बिजली किसानों को मिलना चाहिए। रबी की फसल के माध्यम से फीडर सेपरेशन शासन ने किया है, लेकिन उसके बाद भी जो किसानों को लगातार 10 घंटे बिजली मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, जिससे किसान आज आक्रोशित हुए हैं और उनको ज्ञापन के माध्यम से आदरणीय हमारे जेई साहब को हमने ये ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि किसानों को लगातार 10 घंटे बिजली दी जाए, क्योंकि रात के 12:30 बजे से बिजली का ये जो चालू करते हैं, जिससे किसानों को कहीं भी अगर करंट की समस्या हो या सांप बिच्छू अगर काट दे तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा। तो हमारा मानना है कि किसानों को जो लगातार 10 घंटे बिजली सुबह से दी जाए, जिससे कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो। जैसे कि आज हमारी समस्या ये भी आई है कि किसानों ने जो टीपी बताई है, टीपी की रसीद आज तक उनको नहीं मिल पाई है। तो ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही है, जिसके कारण किसान उनकी लापरवाही का भुगतान किसानों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि लोड की सही जानकारी विभाग द्वारा नहीं दी जा रही, जिसके कारण से लोड बढ़ नहीं रहा है। ट्रांसफार्मर छोटे जल रहे हैं। जैसे कि अभी किसान साथी ने बताया कि हमारे 200 का ट्रांसफार्मर था, उसको कहीं निकाल के दूसरे अन्यंत्र स्थानांतरित कर दिया गया। ये सारी समस्याएं विभागों की कहीं ना कहीं लापरवाही दर्शाती है और आज हमने इन्हें ज्ञापन के माध्यम से सारी समस्याएं भानेगांव सेक्टर के बारे में, जैसे बीच में भी हमारे 14 टोला के किसान साथी आए थे, आज हमारे टेडवा के, डोरली के और सब आजू बाजू के किसान साथी भी ज्ञापन देने आए हैं। अगर 7 दिवस के भीतर ये ज्ञापन का समाधान अगर नहीं किया जाता विभाग द्वारा, तो इस विभाग का घेराव हम सभी किसान साथियों के माध्यम से जो जन आक्रोश व्याप्त है, आज ये छोटी की संख्या में, इतनी संख्या में एक बार आने पर, हमारी छोटी सी बोलने पर इतने लोग आए हैं। निश्चित ही अगर ये समस्या अगर 7 दिनों के भीतर अगर नहीं मांग की जाती है तो इसका उग्र आंदोलन यहाँ किया जाएगा, जिसका जवाबदार स्वयं शासन प्रशासन होगा। क्या नाम? मैं दामेंद्र कुमार कुथे, कनिष्ठ अभियंता भानेगांव। सर, आपके यहाँ अभी किसान उपस्थित हुए, किन कारणों से हुए और इनका क्या निराकरण निकलेगा, इस पूरा संदर्भ में बताएंगे? किसानों की यहाँ आने का कारण है, वो उनके द्वारा मांग की जा रही है कि उनके द्वारा लगातार 10 घंटे बिजली प्रदान की जाए, जो कि शासन के नियमानुसार कृषि फीडरों पर लगातार 10 घंटे सप्लाई नहीं दी जा रही है। ऊपर से गाइडलाइन आई है 12:30 बजे रात से 4:30 बजे तक के सप्लाई रात्रिपाली में दी जाएगी, दिन पाली में 9:30 बजे से 4:30 बजे तक की दी जाएगी, ऐसे करके 10 घंटे। लेकिन जो अभी जो किसानों के द्वारा बताया गया कि आप 12:30 बजे का टाइमिंग, लेकिन 12:40 12:30 12:30 बजे का जो टाइम होता है, 12:30 बजे से ऐसा होता है कि 12:30, उसके बाद में आपको एबिसिट लगाना रहता है, तो चाबी भरना रहता है। उसके बाद 2-3 मिनट उसमें चालू करने में समय लग जाता है, 2 या 4 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। सर, ये टीपी वाली जो बातें आई है अभी यहाँ पे, टीसी वाली जो बात है, तो टीसी के लिए आजकल
पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन होता है। ऑनलाइन आवेदन के बाद में हमारे पास में आता है, हम उसको वेरीफाई कर देते हैं, ऑटोमेटिक डिमांड जाती है, उपभोक्ता स्वयं जमा करते हैं या फिर MP ऑनलाइन जहाँ से भी जमा करना है वहाँ से जमा कर कुछ सकते अलग ही हैं। सुनने में आ रहा कि लाइनमैन के द्वारा वहाँ पे घर जाके वसूली नहीं, की जा रही लाइनमैन है। के द्वारा ये बताया जाता है कि आपके द्वारा TC के लिए आवेदन किया जाए या TC कटवाया जाए। नहीं तो ये कुछ किसानों के द्वारा बताया गया कि किसान क्या होता है कि पंप चालू कर लेता है, उसके बाद में वो TC, उसके पहले वो TC नहीं कटवाता है, उसके द्वारा इसलिए उसको सर ये आपके जानकारी कितने प्रदान की कनेक्शन जाती है है इस कि बारे में पहले- बताइए। हाँ? कितने कनेक्शन है आपके अभी यहाँ पे TC कनेक्शन? TC कनेक्शन हमारे यहाँ अभी वर्तमान में कुल फाइनेंशियल ईयर में करीब 1300 के ऊपर हो चुके हैं फाइनेंशियल ईयर में, मतलब अप्रैल 2025 से लेकर के अभी वर्तमान। सर कितने उपभोक्ताओं को आपने TC का जो है रिसिप्ट प्रदान किया गया है? TC की रिसिप्ट उनको ऑनलाइन मिल जाती है, तो फिर उनको कैसे मालूम कि हमने TC कटाया है या नहीं कटाया? तो फिर पेमेंट तो भी उनके द्वारा आवेदन किया जाता है, तो ये पेमेंट उनको उनके द्वारा जो पेमेंट की आवेदन किया रिसिप्ट है जाता उनको है, नहीं उसी मिलती? आधार पर उसी जो आवेदन क्रमांक होता है उसी से वो उनकी रसीद निकाल लेते हैं। आपके द्वारा निर्धारित जानकारी नहीं दी जा रही, जैसे आपको अभी पर जितने TC कनेक्शन है उतना बताया नहीं जा रहा, किस कारण से आपको नहीं मालूम है? ऐसा लगता है मेरे को। क्या TC के कनेक्शन कितने हैं आप बता नहीं पा रहे हैं एक्चुअल? नहीं, एक्चुअल डाटा देख करके बताना पड़ेगा। अभी रोज 5-10 कनेक्शन जो नए आते हैं उनके आधार पर बढ़ते जाते हैं। अभी वर्तमान समय में अभी 2 दिन पहले का डाटा बता रहा हूँ मैं आपको, 1375 के आसपास हो चुके थे लगभग। उसके बाद में अभी नए कनेक्शन और आए होंगे तो और बढ़ गया उसमें डाटा। जैसे कि अभी ये किसान लोग ने इसमें आपको, रबी सीजन के भी है, खरीफ सीजन के भी है, सभी कुल मिलाकर। जैसे अभी किसान आपके पास आए हुए हैं तो इनका निराकरण कितने दिन में हो जाएगा या कैसा क्या है, आप पूरा इनका समझा के निराकरण करने बताइए। की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या है 2 पाली में इन्होंने कंटिन्यू सप्लाई की जो मांग की जा रही है, ऊपर से उच्च कार्यालय द्वारा ही आदेश प्राप्त है हमें कि 2 पाली में ही हमको सप्लाई देना है, क्योंकि 1 पाली में सप्लाई देना हमारे लिए संभव नहीं है। जैसे कि आपके बीच में कोई जनप्रतिनिधि जनपद से पहुंचे, कोई अपने तो BDC हम महोदय इनको भी पहुंचे, नहीं इनके द्वारा औपचारिक रूप से आपको और उनको अपने जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में हम जानकारी प्रदान करते रहते हैं। बीच बीच में जब भी कोई बात होती है फ़ोन के माध्यम से होती है या मुलाकात कर जानकारी प्रदान की जाती है। जैसे विधायक महोदय द्वारा भी शिकायत की गई थी इस संबंध में, तो उनको भी हमने स्वयं मिल करके उनको ये सब हम जानकारी प्रदान किए हैं। जैसे 6 से 7 घंटे सप्लाई प्रदान की जा रही है, तो 10 घंटे में 6 से 7 घंटे हम किसी भी दिन सप्लाई प्रदान नहीं किए हैं। हो सकता है कि कुछ बीच में जैसे कोई काम आ जाता है। जैसे सर ये बात, मैं डॉक्टर श्यामलाल बेदरे, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 4 जनपद सदस्य हूँ। किन समस्याओं को लेकर आप पहुंचे थे यहाँ ये किसानों के? समस्या ग्राम पंचायत डोरली के किसानों के द्वारा जो समस्या थी कि 10 घंटे इनको जो बिजली प्रदाय नहीं किया जाता और उसकी वजह से इनके फसल की क्षति हो रही है। तो उन्हीं समस्या को लेकर के हम यहाँ बिजली विभाग भानेगांव में अपने पहुँचे हुए हैं और उनकी समस्या के निराकरण के लिए यहाँ के जो जेई हैं उसे जी से चर्चा की है और उसके समाधान हेतु इन्होंने आश्वासन दिया कि ये समस्या अपन जो हो रही है उसको अपन हल करने की कोशिश करेंगे और किसानों के साथ आपने क्या किन किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिए? जो 10 घंटे की जो है उनकी समय सीमा वो 10 घंटा दिया जाए और जो बीच बीच में अगर किसी कारणवश कहीं समस्या आ जाती है तो उस टाइमिंग को वहाँ पे मेंटेन किया जाए।